औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन हमने दाल तक आपको बताया था कि किस तरह लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ जोड़ते हैं और हमने लफ्ज़ बनाए थे। आज से आगे हम लफ्ज़ बनाते हैं। आज हम क्या करते हैं कि रे के साथ किस तरह लफ्ज़ों के जोड़ आते हैं, तो रे के साथ हम लफ्ज़ बनाएंगे। आज हम रे के साथ लफ्ज़ों को जोड़ेंगे और लफ्ज़ बनाएंगे। किस तरह रे के साथ मिला के लफ्ज़ बनते हैं। पहले रे के साथ हम क्या करते हैं, बे की बनावट जोड़ लेते हैं। अब इसी तरह जीम की बनावट, छोटा सा शोशर, ये सिरा बनाते हैं। यहाँ से तिरछा ऊपर उठाया, लाइन निकाली तिरछी, नीचे रे की बनावट, यहाँ पे तिरछी ज़ेर ज़बर की तरह हम थोड़ा सा चलाव देने के बाद नीचे रे की बनावट। ठीक है, जैसे आप तिरछी ज़ेर ज़बर बनाते हैं, इसके नीचे आप अगर रे की बनावट दे दें और हल्का सा सिरा उठा दें तो बार की बनावट, और यही अगर हल्का सा सिरा आप तिरछा उठा लें और इसके ऊपर आप ये पहाड़ की शेप दे दें, ठीक है, चलते हुए पहाड़ की, तो जार की बनावट बन जाएगी। आगे सीन की बनावट आ जाती है, तो यहाँ पे सीन की एक अशकाल आपके पास मज़ीद आ रही है। यहाँ पे ये देखिए छोटे जैसी मद की बनावट, ये सीन की अशकाल है। अब इधर से रखा है, ऐसे यहाँ से रख के गोल करके कट को यहाँ पे नोक पे हम चलाव दे देंगे, सर की बनावट आ गई। दोबारा फिर मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, मद जैसी बनावट दी, देने के बाद इधर से यहाँ से ये कट को रखा, ऐसे गोल कर दिया और यहाँ से ये चलाव दे दिया। आगे स्वाद की बनावट, ये रख के गोल किया। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो आप मद की बनावट बनाते हैं, तो ये मद वाली बनावट है। ऊपर से अगर मैं गोल करके जोड़ देता हूँ, नीचे स्लाइड की तरह चला देता हूँ, तो सर की बनावट बन जाती है। आगे तोय की बनावट आ जाती है, तो तोय को हम ये रे के साथ जोड़ देते हैं। आगे ऐन की बनावट आ जाती है, तिरछी ज़ेर ज़बर की तरह ऐसे खींच के स्लाइड की तरह चला दिया जाता है और नोक पे गोल कर दें। इसके बाद फार की बनावट आ जाती है, ये रखा, नुक्ते की बनावट गोल करके गिराया और फिर आपने इसे तिरछी ज़ेर ज़बर की तरह खींच के स्लाइड की तरह चला दिया। आगे फार के बाद हमारे पास कर की बनावट आ जाती है। फे और दो नुक्ती काफ, ये दोनों इसके साथ ही बनेंगे। अगर ये इसी तरह बनेंगे, इसके ऊपर अगर आप नुक्ता दूसरा डाल दें तो ये कर बन जाएगा। और क्या कश वाले कर की हम जो बनावट बना रहे हैं, तो यहाँ पे अलिफ की बनावट, यहाँ से हल्का सा आपने तिरछा चलाया, नीचे ला के इसी तरह ये एक याद आपने रखना है कि यहाँ पे ये जो हम कर की बनावट बना रहे हैं, अक्सर आपको बताते हैं, तो यहाँ पे रे की बनावट जो होती है, ये जो है, ये जो सिरा होता है पहले वाला, ये लाइन के ऊपर होता है, और ये दूसरा सिरा ये जो हम बनाते हैं, ये लाइन के नीचे अटैच होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से इस तरह, अब ये सिरा आप देख लें, यहाँ पे ऊपर है लाइन के, और यहाँ से ये लाइन के नीचे अटैच हो रहा है, ये देखें। क्या के बाद लहर की बनावट यही है, अगर कश हटा दें तो यही लहर की और घर की बनावट है। आगे मीम के साथ बना लेते हैं, तो मीम के साथ हमने लफ्ज़ को किस तरह जोड़ना है। नुक्ते की बनावट देंगे, अब इसे यहाँ से सी की तरह गोल कर लें और यहाँ से नोक पे स्लाइड की तरह चला दें। नून की बनावट भी बर वाली आ जाती है, नुक्ता अगर हम ऊपर लगा दें तो ठीक है। आगे मीम के बाद हे की बनावट, इसे अब यहाँ से हल्की सी तिरछी लाइन और इसे आप गोल करके यहाँ से ये चला दें। इसमें अगर आप वैसे जैसे खताती के रूप में सही तरह दिखाया जाता है, तो छोटा सा डॉट हल्का सा यूं तिरछा खींच के पास से गोल करना है और इधर से गोल करके ये स्लाइड की तरह चला देना है।
अब इसी तरह दो आंखों वाली हे के साथ हम बना लेते हैं। रेगुलर हे के साथ आप यहाँ से ये रखेंगे, ये देखें यूनुमा हुक सी बन गई है। ठीक है, अब इसे गोल कर दें, सर्कल बन गया। अब इधर से ही रखेंगे इसे, यहाँ से ये तिरछा चलाव दे के हर की बनावट। अब इसके साथ अगर हम गोल दो आंखों वाली हे बनाना चाहें, ठीक है, ख़ताती वाली, तो वो किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ख़ताती वाली हे की बना देता हूँ। ये स्वाद के सिरे की तरह ये आपने चलाव दिया, जैसे तोय की बनावट होती है, नीचे से चलाव तिरछी रे की तरह यहाँ से यूँ तिरछा होता है। फिर इसी तरह ये रखा, इसे फिर मैंने गोल किया। अब सेंटर में से आपने ये जो लाइन है तिरछी कश की तरह ये निकाली और इसे स्लाइड की तरह चला दिया, हर की बनावट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, रे की बनावट, ये आज आपको मैंने लफ्ज़ बताए। ठीक है, हमने रे के साथ लफ्ज़ों को किस तरह जोड़ना है, लफ्ज़ों की बनावट दी। नेक्स्ट आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह बाकी लफ्ज़ों के साथ भी जोड़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।